संघर्ष नहीं करे ऐसे नहीं देता है कुछ भी। इसलिए हम लोग जो 30% जमीन उद्योगपति को देगा बोल के ये नोटिफिकेशन है, इसका एग्जाम्पल आप लोग चांदमुनी टी गार्डन जाइए। चांदमुनी टी गार्डन था जो सिलगुड़ी के बाहर में, सिलगुड़ी का बाहर में आदिवासी मजदूर काम करता था, गोरखा नेपाली दाजूभाई भी काम करता था वो चांदमुनी टी एस्टेट में। उस टाइम सरकार ने ये कहा कि उद्योगपति को देने से आपका जीवन अच्छा होगा, और सब आदिवासी गोरखा को एक नदी का किनार में वो लोग ले गया चांदमुनी टी एस्टेट खाली करके। आज चांदमुनी टी एस्टेट सिलगुड़ी का बाहर में सिटी सेंटर बोल के है, नियोटिया बोल के है। उधर एक कट्ठा जमीन के लिए 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपया। लेकिन एक आदिवासी, एक गोरखा एक कट्ठा जमीन का मालिक नहीं है उधर। ये होने के लिए अभी तय हो रहा है, तराई में तय हो रहा है, पहाड़ में तय हो रहा है, डुवर्स में तय हो रहा है। गोरखा, आदिवासी, मुस्लिम, राजवंशी, कामतापुरी, सारा चाय मजदूर आप एक होकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने अजय एडवर्ड के साथ में, उनके ट्रेड यूनियन के साथ में, सामाजिक संगठन विभिन्न तरीका से हम लोग सभी मिलकर यहाँ पर आज जमायत हुए हैं। आज यदि इस जमायत के माध्यम से राज्य सरकार अपना काला कानून या तो 30% टी टूरिज्म अलायंस बिजनेस पॉलिसी को रद्द नहीं करेगा तो सरकार आपको इसका भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम गणतांत्रिक रूप में विश्वास करते हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं, अखंडता में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं, और संविधान को हम नमस्कार करते हैं, संविधान को हम दंडवत करते हैं, संविधान को मानते हैं। उसी संविधान के मुताबिक हमें गोरखाओं को, आदिवासियों को रेफ्यूजी पट्टा देकर हमें अपमान किया गया है। गोरखा देश के लिए शहीद होते हैं तब तो उनको रेफ्यूजी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है क्या? तो जमीन का जब पट्टा देंगे तो क्यों रेफ्यूजी पट्टा देंगे? चाहे मजदूर भी गोरखा है, आदिवासी जो इस भारतवर्ष के मूलवासी है, उसे आप रेफ्यूजी 5 डिसिमल पट्टा देकर उसे आप रेफ्यूजी बनाया है। इसका जवाब समय पर एडवर्ड, टाइगर, चंदन, जय प्रफुल्ल लकड़ा, हमारे डीके गुरुङ जी, सारे चाय बगानका मजदूर आने वाले समय में देंगे। यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ आज आदिवासी समूहमा, गोरखा समूहमा हैन, अनि हम लोग क्या बताया एसडीओ को कि ये जो 3 मुद्दा है, इसका जो हम लोग मेमोरेंडम दिया है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया जाए। हम लोग वेट करेगा, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन जस्टिस विल बी डिलीवर्ड थ्रू द गवर्नमेंट। सो हम लोग वेट करेगा एंड वी विल वेट इफ देयर इज एनी पॉजिटिव मूवमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग ये रोल बैक, ये जमीन का मिनिमम वेज का जो मुद्दा है। 10 साल हो गया है, हाई कोर्ट भी बोला है कि ये जल्द से जल्द मिनिमम वेज लागू करने, लेकिन कमेटी बन गया, लेकिन सिर्फ आई वॉश कमेटी हो रहा है। पार से सिर्फ एक मेंबर है, सिर्फ एक मेंबर है, डुअर से मालूम नहीं। सो ये मिनिमम वेज का जो कमेटी है, जो सरकार ने तय किया है, वो दे हैव टू लुक एट इट सीरियसली। और हम लोग वेट करेगा, वी विल नॉट वेट फॉर लॉन्ग। ये नहीं होने से और तराई में, डुअर्स में, पहाड़ में ये जो हम लोग का सकारात्मक एक मूवमेंट, आंदोलन है, ये जारी रहेगा। डेमोक्रेटिकली वी विल हिट द स्ट्रीट्स, इन द हिल्स, इन द प्लेन्स, इन द डुअर्स। तो हम लोग ये तय किया है, वी विल वेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस
रिप्लाई के लिए हम लोग वेट करेगा। धन्यवाद। रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स तो क्या, सरकारी अधिकारी है, अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया, नो नेगेटिव होने का संभावना है क्या हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिजॉल्व दिस इशू? एसडीओ का हाथ में ये कुछ नहीं है, ये सरकार, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन रोल बैक एसडीओ का कर सकते हैं, मिनिमम वेज एसडीओ का कर सकते हैं। सो अभी हम लोग वेट करना पड़ेगा। वी विल वेट फॉर अ वीक 2 weeks एंड देन वी विल मेक अ मूवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू।